मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10th का टॉपिक पॉलिनोमियल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of variables, coefficient and non-negative integer exponent combined by using addition, division, subtraction and multiplication। ये addition, division, subtraction, multiplication ये हमारे मैथ्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स होते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल ऑपरेटर्स कहते हैं, जो प्लस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल की एक लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूं तो देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ 2x² + 3x + 5, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें 2 फंडामेंटल ऑपरेटर लगे हैं, प्लस और प्लस। मैथ्स में प्लस, माइनस, डिवीजन, एडिशन ये चारों कॉमे का काम करते हैं। तो मीन्स एक मेरी ये सिंगल टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इसका मतलब यहाँ कितनी टर्म है? 3 टर्म है। ठीक है, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या कंस्टेन कर रहा है? वेरिएबल, देखिए एक्स वेरिएबल है दोनों जगह, यहाँ एक्स वेरिएबल है और x² वेरिएबल है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 2। कोफिशिएंट हो गया, मैंने आपको बताया था ना। वेरिएबल क्या है हमारा? x, अल्फ़ाबेट जो होते हैं, x वेरिएबल है। कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 3 और 5 इज़ अ कांस्टेंट टर्म। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, वो क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। x की पावर क्या है यहाँ पे? x के सर पे क्या लिखा है? 2। ये एक नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच कंसिस्ट करता है वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट कंबाइंड बाय यूजिंग एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी एग्जांपल को मैं कंसीडर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ डिग्री क्या है। डिग्री होती है हाईएस्ट power of x is called degree of the polynomial. It's called degree of a polynomial. ठीक है, अब देखिए, यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ x की पावर क्या है? 2 और x की पावर क्या है? जब कुछ भी नहीं लिखा होता इसका मतलब होता है 1। यहाँ x की पावर है 1 और हाईएस्ट क्या है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री इज 2। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए, अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसमें व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। मैं पॉलिनोमियल को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इस तरह से। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? पहले तो मैं आपको लीनियर का मतलब बताती हूँ। लीनियर का मतलब होता है जब कोई वेरिएबल हम लेते हैं, चाहे x, y, z, कोई भी अल्फ़ा लेते हैं और उसके सर पे जो नंबर लिखा होता है दैट शुड बी 1। मतलब कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। अगर मैं लेती हूँ 2x + 5, देखिए x के सर पे कुछ नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा होता का मतलब होता है 1। तो ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इन लीनियर पॉलिनोमियल द डिग्री ऑफ x शुड बी 1। अब मैं दूसरी बात करती हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एग्जांपल लेती हूँ 2x² + 3x + 5। ठीक है, अब देखिए, यहाँ x की पावर 1, x की पावर 2, हाईएस्ट पावर डिग्री में कंसीडर करते हैं। 2 है तो 2 मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एग्जांपल लेती हूँ मैं 2x³ + 3x² + 5। अब देखिए, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री भी क्या होगी? 3। नेक्स्ट बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक की। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैं ले लेती हूँ
2x4 प्लस 5 प्लस 7 x क्यूब प्लस 8। यहाँ x की हाइस्ट पावर क्या है 4, तो दैट इज़ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी तक मैंने आपको समझाया है कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं बात करती हूँ और टर्म्स की जो हम पॉलिनोमियल में यूज़ करते हैं। पहली टर्म है हमारी मोनोमियल, दूसरी टर्म है हमारी बाइनोमियल, तीसरी टर्म है हमारी ट्राइनोमियल। देखो अच्छा याद कर, इसमें मो, बाई, ट्राई। मो का मतलब सिंगल टर्म, अगर मैं खाली लिखती हूँ 2x, मैं लिखती हूँ 2x तो उसमें एक सिंगल टर्म है, दैट इज़ मोनोमियल। अगर मैं लिखती हूँ 2x² प्लस 7, यहाँ दो टर्म है, मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये कॉमे का काम करते हैं। तो बेसिकली मेरी यहाँ कितनी टर्म हो गई, एक तो ये वाली हो गई और एक ये हो गई, दो टर्म हो गई, तो ये क्या हो गया मेरा बाइनोमियल। अब मैं तीसरा लेती हूँ 3y² प्लस 7y माइनस 9। अब यहाँ पे मेरी कितनी टर्म है, एक टर्म मेरी ये है, एक टर्म मेरी ये है और एक टर्म मेरी ये, तीन टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बताया है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो बताया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं वो बताया। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ए रियल नंबर alpha is called zeros of polynomial fx if f of alpha is equal to 0। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, बेसिकली अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, जैसे यही दे रखा है 2x² प्लस 7, तो यू हैव टू सॉल्व दिस पॉलिनोमियल और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। ज़ीरो मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय पुटिंग पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट कर दो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो ठीक है, तो आज मैं कुछ आपके लिए एक दो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिससे हमें थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन नंबर लिया है, मेरा पहला क्वेश्चन है v² fx इज़ इक्वल टू v² प्लस 4√3v माइनस 15। इसका मुझे ज़ीरोज़ निकालना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। दोनों क्वेश्चन में हम एक ये ले रही हूँ, एक और लूँगी मैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पुट fx इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो मीन्स v² प्लस 4√3v माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। अब मैं पहले आपको बताती हूँ, कोई भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 जा रही है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ हमारा a क्या है, a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स v², ये v में दे रखी है, तो जैसे लिख सकते हैं av² प्लस bv प्लस c। ठीक है, a इज़ कोफिशिएंट ऑफ v² 1, b is coefficient of x, coefficient of v that is 4√3 and c क्या है हमारा, c माइनस 15 नॉट 15। साइन को हमेशा कंसिडर करेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करूँगी मैं, मुझे दो नंबर चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन ac मीन्स माइनस 15 हो और जिनका एडिशन b मीन्स 4√3 हो। जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 15 आए, AC को करके जो आ रहा है और ऐड करके ये आए, तो मेरा क्या आएगा, मैंने दो नंबर लिए हैं। वो नंबर्स मैंने कौन कौन से लिए, मैं एक बार लिख के बता देती आपको, मैं बता रही हूँ। मैंने नंबर लिए हैं 5√3 एंड √3। तो मेरे ये दो नंबर हैं जिनको आप ऐड करोगे तो आएगा 4√3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, इसको माइनस ले लेते हैं, इसको लेंगे माइनस। ठीक है, तो ये आएगा।
ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। वी स्क्वायर प्लस 5√3v माइनस √3v माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा है, मैंने इसकी जगह 4√3v की जगह ये दोनों नंबर लिखे हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आएगा, और ऐड करोगे तो क्या आएगा ऐड करके 4√3v। ठीक है, बस इसकी जगह ये दोनों नंबर लिए और साथ में v लिखा है। ठीक है, अब इसके आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने इन दोनों में से v कॉमन ले लिया तो v प्लस 5√3, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके मैंने क्या कॉमन लिया √3, तो यहाँ बच जाएगा v प्लस 5√3, ये हो जाएगा v प्लस 5√3 और v माइनस √3। दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू -5√3 और दूसरा क्या आ जाएगा √3। अब मैं आपको एक चीज़ और अच्छे से क्लियर कर दूँगी। आप बोलोगे मैम ये कैसे आया। देखो मैं इस पोर्शन को बताती हूँ, इस वाली इक्वेशन को एक बार बताती हूँ, इतनों को इसको बताती हूँ खाली मैं आपको। ये था -√3v माइनस 15, उसको लिख सकती थी मैं 5√3 इंटू √3। अब इसमें से √3 कॉमन ले लूँगी मैं, तो मेरा क्या बन जाएगा, जब मैं इसमें था -√3v माइनस 15 को लिखा है मैंने 5√3 इंटू √3। अब देखो दोनों में √3 कॉमन है, वही मैंने कॉमन लिया है। फिर क्या बचा v प्लस 5√3, मतलब मैंने 15 की जगह क्या लिखा था 5√3 इंटू √3, तो मेरा ये आया। ठीक है, तो मेरा ये एक आंसर है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आज आपको पॉलिनोमियल में काफ़ी चीज़ बताई है, और नेक्स्ट वीडियो में जब आपको लेकर आऊँगी तो उसमें ज़ीरो से रिलेटेड और काफ़ी क्वेश्चंस कराऊँगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।